एक डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट। बॉडी शेमिंग इज अ कैटेगोरिकली वो आता है, सब टाइप है वो बुलिंग का, या सब कैटेगरी है। शेमिंग में मतलब हुआ कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा आपसे कोई किसी तरह का एक्सचेंज नहीं है, मेरा ना ही आपसे कोई मतलब है, ना ही आप मेरे मित्र हैं, ना ही आप कुछ भी हैं, और मैं बिना बात के आपको देख के मैं आपकी पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी उस पर कमेंट मारने वाला हूँ। अगर आप मोटे हैं, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है आपको, ना ही मेरे पास डेटा है आपके मेटाबॉलिज्म के बारे में, ना ही मेरे पास डेटा है कि आपके पास एक्चुअल में आपकी हिस्ट्री क्या रही है, जेनेटिक हिस्ट्री क्या रही है, नहीं मेरे पास डेटा है कि आप कोई मेडिकेशन पे हो किसी बीमारी को लेके जिसका एक्चुअल में साइड इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, जो कि होता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं बॉडी के अंदर। मैंने क्या बोला, एक रीज़न है दुनिया में डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक रीज़न है 5 के बाद 2 के बाद रेसिडेंसी होती है 5 साल के बाद, तब जाके डॉक्टर को कुछ पता होता है वो क्या कर रहा है। उसमें भी बहुत सारे बेवकूफ़ डॉक्टर होते हैं और कुछ बहुत बढ़िया डॉक्टर होते हैं। हर हॉस्पिटल में आपको बढ़िया डॉक्टर भी मिलते हैं, बेकार डॉक्टर भी मिलते हैं, ये फैक्ट है। ये हर ऑब्वियसली प्रोफेशन में एग्जिस्ट करता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, बिकॉज मे बी ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजिकली हर ऑर्गन जो छोटी छोटी नर्व से इतना कॉम्प्लेक्सिटी में अटैच है, कनेक्टेड है, और छोटी छोटी चीज़ों का छोटे छोटे ऑर्गन पे डिफरेंट इफेक्ट होता है, फर्क पड़ता है। तो जब मेरे पास ये सारी नॉलेज नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, और मैं उल्लू के बट्टे की तरह कह देता हूं कि तुम्हारे वेट गेन का रीजन मैं जानता हूं, और उसके बेसिस में अब मैं तुम्हें कॉन्डेसेंडिंगली एक रिमार्क भी मारूंगा जो कि तुम्हारे बीइंग को नीचा करने वाला है, मेरी बीइंग को ऊपर करने वाला है, ये होती है बॉडी शेमिंग। ये बुलिंग है। क्या बॉडी शेमिंग 4 लोग जो कि बेस्ट फ्रेंड हैं उनमें से एक मोटा है, उसको 3 लौंडे मोटा कहते हैं, वो कंप्लीटली कूल है, उससे उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन तीनों को भी किसी ना किसी चीज़ से बोलता है। मुझे नहीं पता उन तीनों के बारे में, कुछ भी हो सकती है वो चीज़ें। जिनको कोई चश्मा पहनता है वो चश्मुश हो गया, कोई बाल जिसके झड़ है उसको वो गंजा कह रहे हैं। मेरी बात समझना, क्या ये चीज़ें शेमिंग के अंदर आती है? नहीं, ये उनके पर्सनल ग्रुप डायनामिक्स हैं जो कि कंसेंशुअली अग्रीड अपॉन है। उन्होंने कंसेंट दी है क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और हमारा लड़कों का खासकर इंटीग्रेशन का रिलेशनशिप्स में रूल्स ऐसे होते हैं कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज को अपनी रिस्ट पे रख के एक दूसरे को ट्रस्ट फॉर्म करते हैं, क्योंकि हम लड़कों में इतनी खतरनाक वल्नरेबिलिटी एटलीस्ट फिजिकल चीजों के साथ इन नेचर सामने रख पाने की, या मैं नहीं कह रहा सारे लड़के ऑल्सो, बाय द वे कंसेंशुअल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रथा होती है काफी लड़कों के ग्रुप में आप देखोगे, इसलिए अगर कोई मोटा है तो उसके अपने दोस्त वो माइंड नहीं करेगा अगेन। लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान जो उनका दोस्त नहीं वो आ जाता है और फिर वो उस इंसान को मोटा कहता है, तो वो सारी चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कही वो अप्लाई करता है, क्योंकि आपसे कोई मतलब नहीं है उस चीज का, आप हमें जानते नहीं हैं, आप मेरी बीइंग को बिना किसी रीजन की वजह से, बिना परमिशन दिए बिना, और अपने सिर्फ मजे के लिए कम नहीं कर सकते। आप ये एक घटिया इंसान की निशानी है जो इंसान करता है दूसरों के साथ। दिस इज अ साइन ऑफ अ वेरी 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 चीप, लो, अनएजुकेटेड, पढ़ाई लिखाई वाला नहीं, समझदारी से अनएजुकेटेड, कॉमन सेंस से बेरफ्ट हुआ उस इंसान की निशानी है इसमें। इसीलिए वो इंसान बहुत ही प्राइड भी अटैच कर देगा कि बॉडी शेमिंग क्या होती है, आजकल की जनरेशन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है ताकि तुम्हारी बुलिंग अलाउ हो पाए, तो पूरी जनरेशन की फॉल्ट है। क्योंकि तुम जब छोटे थे तो तुम जिन लोगों को बुली कर पाते थे ग्रुप में, जस्ट बिकॉज वो पलट के तुमसे बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उस तब तुम्हारा वो बिहेवियर अनचेक्ड रहा, सोसाइटी ने अलाउ किया उसको, तो तुम्हें लगता है वो बिहेवियर हमेशा चलना चाहिए, और हर एक इंसान के साथ एक प्रताड़ना होनी चाहिए साइकोलॉजिकल इन नेचर, जो उनकी खतरनाक लेवल पे इनसिक्योरिटीज हो सकता है बद से बदतर करते हैं, लोगों को सुसाइडल तक टेंडेंसीज में पुश करके रख, एक्सट्रीम में पुश करते हैं।
ये बॉडी शेमिंग की बात कर रहा हूं मैं। मेरा पर्सनल एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं छोटे बात बताऊंगा, मैं कितना आगे जाऊं। वो बहुत कम खाता है, बट उसके घर में हर एक इंसान ओवरवेट है। उसका वेट गेन इतनी इजीली होता है जो मैं बता नहीं सकता। अब वो जेनेटिकली है, अब मुझे नहीं पता मेटाबॉलिज्म को, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट ये तो मैंने अपनी नजरों के सामने होते हुए देखा है। फिर कितने लोग होते हैं इनको थायराइडिज्म की कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें हाइप होता है या हाइपर होता है, एक में जिसमें वेट गेन होता है। सोचो थायराइड्स में से तुम्हारा वेट गेन का रिलेशन है। तो अब ऐसे समझते चले ना, कौन किस इंसान किस मेडिकेशन पे है, क्या चीज चल रही है, क्या पता। मैं कह रहा हूं जैसे कोई इंसान खाता है बहुत सारा इसलिए वो मोटा है। क्या तुम्हें उस इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जब 0% इंफॉर्मेशन है, तो क्या तुम्हें जरूरत है कोई इस चीज को लेके एक जोक मारने की कि मुझे अगर कुछ पता नहीं है तो क्या मैं या तो कोशिश करूं टू नो हु दिस पर्सन इज, और शुड आई जज द बुक बाय इट्स कवर एंड जस्ट फाइंड द मोस्ट हर्टफुल या द मोस्ट सिंपल क्रूड इमोशनलेस थिंग टू फाइंड एंड बोलने का उस इंसान से। क्या यही समझदारी यील्ड करती है आपकी कि उस इंसान की पूरी एंटायरिटी में आपसे ये तक क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि मैं मे बी कुछ और जानना चाहूं इसके बारे में। मे बी इसलिए वेट पे ना ध्यान दूं, इस इंसान के नाम पे ध्यान दूं। नाम क्या है भाई आपका, बहन आपका? सोचो। Maybe don't judge the book by its cover. Don't judge at all. Maybe don't judge at all. नाम क्या है? इंसान पे फोकस करते हैं ना, शरीर तो टेम्पररी है ना। गीता में लिखा है ना ये बात। तो शरीर को इतना ज्यादा वेट क्यों दे रहे हो कि तुम उस इंसान के वेट के बेसिस पे उस इंसान की एग्जिस्टेंस को जज कर दो और अपने से नीचा कर दो। बेवकूफ की निशानी हुई ना।